हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग ये इकोलॉजी सिंप्लीफाइड ऑलरेडी पार्ट वन जो है इसका वो कर चुके थे। राइट, हम लोग पार्ट वन कर चुके थे। आज का जो है ये हमारा ये पार्ट टू है जो कंटिन्यू होगा पूरा चैप्टर। एंड वील डील विद जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर है कि उसमें क्या सारी चीजें हैं। राइट, सो ज्यादा देर ना करते हुए लेट्स डेल्व इनटू दिस थिंग और देखते हैं कि हमारे पास क्या सारी चीजें हैं। ओके, सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव आउट हियर इज कि मैं हमारा रिवीजन करने से स्टार्ट करूंगी। कि सबसे पहले जब हमने पहले चैप्टर पढ़ा तो हमने देखा इकोलॉजी, है ना। अगर आपको याद है तो मुझे बताना क्या क्या है। इको का मतलब हमने एक वर्ड से लिया था ओइकोस, और लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी, है ना। तो इकोलॉजी जो है, जो ओइकोस है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर होम। इको का मतलब होम, एंड स्टडी, तो किसके होम की स्टडी, इट्स द स्टडी ऑफ होम ऑफ नेचर। तो नेचर की होम की स्टडी हम कर रहे हैं यहाँ पर। अब हम लोगों ने देखा था कि इकोलॉजी को हम ना डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को उसको अगर हायरार्की बतानी है तो मैंने एक आपको चीज याद कराई थी, आईपीसी, है ना। तो सबसे पहले जो है हमारा दैट इज आईपीसी, जो है हमारा इंडियन पीनल कोड होता है, उससे आप कर सकते हो। इंडिविजुअल आता है, उसके बाद आपकी पॉपुलेशन आती है, उसके बाद आपकी कम्युनिटी आती है, ठीक है। और कम्युनिटी के बाद आगे यू हैव योर इकोसिस्टम एंड थिंग्स लाइक दैट, वो हम आगे अभी करने वाले हैं। राइट, उसके बाद हमने देखा कि जब भी हम देखते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है, हम पॉपुलेशन जब ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ हमेशा जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव ग्रोथ हो सकता है नेगेटिव ग्रोथ भी हो। तो अब जब पॉपुलेशन जो है, नेगेटिव ग्रोथ मतलब कि पॉपुलेशन जो है, जब भी हम बात करते हैं लाइक वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव ग्रोथ, ठीक है, जब भी हम किस चीज की बात करें, नेगेटिव ग्रोथ की, तब हमारी पॉपुलेशन क्या हो रही है, हमारी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो रही है। राइट, वेयर एज जब भी हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव ग्रोथ की, जब भी हम ओके जब भी हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव ग्रोथ की, इसका मतलब है हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन कब बढ़ती है, मैंने दो फैक्टर्स बताए थे, या तो जब बर्थ जो है वो लोगों का बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, या सेकेंड चीज हम लोगों ने ये डिस्कस करी थी कि हमारी पॉपुलेशन तब बढ़ती है या पॉजिटिव ग्रोथ तब होती है जब क्या होती है, इमिग्रेशन, IMMIGRATION। और सिमिलरली नेगेटिव ग्रोथ कब होती है, मतलब पॉपुलेशन कब डिक्लाइन करती है, या तो डेथ रेट्स, डेथ हो रही है इकोनॉमी में, या फिर एमिग्रेशन, ईएमआई। इसकी एक ट्रिक बताई थी कि ईएमआई आपकी कटती है, बाहर जाता है पैसा, इसलिए एमिग्रेशन मतलब कंट्री से बाहर जाना। राइट, ये चीज हमने करी थी। तो ये एक मेजर चीज है जो हम कर चुके हैं। अब देखो, सो ये चीज थी, हमने हिस्ट्री पढ़ी। हिस्ट्री में एक और चीज थी जो हम याद कर सकते हैं इसी चीज से रिलेटेड, आई जस्ट चेंज द इंक फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट बेटर। कि हमने देखा था कि हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें ये है। जैसे कौन कौन सी बुक्स है, हमारे वेदास है, ठीक है, चाहे आप ऋग्वेद की बात कर लो या किसी और की बात कर लो। वी हैव ब्रह्मानास, ठीक है, ब्रह्मानास हो गए आपके। देन वी हैव उपनिषद्स, ठीक है, उपनिषद्स हो गए हम लोगों के, उपनिषद्स में ये सब मेंशन है। उसके बाद हम लोगों के पास चरक, चरक एंड सुश्रुता, ये दो हमारे फिजिशियंस काइंड ऑफ पीपल हैं, ठीक है, जिन लोगों ने चरक संहिता और सुश्रुता संहिता लिखी है। राइट, तो ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी, तो ये इस पेज में भी था, आई हैव जस्ट मेड यू अंडरस्टैंड दिस। फिर हम लोगों ने करा कि हमारे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, देखो पेज पे ही आ जाते हैं। सो वी हैव जस्ट अंडरस्टूड दिस थिंग कि हमारे पास फैक्टर्स है, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक क्या है, जो लाइव मतलब जो जिंदा नहीं है, और बायोटिक कौन से हैं, जो जिंदा है, यस जिंदा है। कौन कौन, ग्रीन प्लांट जिंदा है, नॉन ग्रीन प्लांट जिंदा है, डीकम्पोजर्स, पैरासाइट, सिम्बायोटिक, एनिमल, मैन, हम सब जिंदा है। एबायोटिक क्या है, जो जिंदा नहीं है, जैसे एनर्जी, वाटर, प्लांट, एयर, फायर, ग्रेविटी, ये जिंदा नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड हमने कंप्लीट करा कि क्या है हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये देखो चरक संहिता की बात हमने करी। उसके बाद हम लोगों ने एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ फिश देखा था, जिसमें कुछ था नहीं, मेनली इंटरनल एनवायरनमेंट उसके अंदर क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के आउटसाइड क्या लाई कर रहा है। राइट, फिर लेवल्स ऑफ इकोलॉजी, ये देखो हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था, इंडिविजुअल का आई, पॉपुलेशन का पी हम लोगों ने लिया, नेगेटिव ग्रोथ की अभी मैंने बात करी, पॉजिटिव ग्रोथ की भी अभी हमने बात करी। उसके बाद हमने कम्युनिटी का देखा, कम्युनिटी दो तरीके में है, मेजर कम्युनिटी, माइनर कम्युनिटी। मेजर कम्युनिटी जो मोस्टली वहां पे इंडिपेंडेंट है, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट है, लार्ज साइज है, इंडिपेंडेंट है, किसी की जरूरत नहीं है। माइनर कम्युनिटी जो दूसरों पे डिपेंड करती है, ठीक है, फॉर देयर सर्वाइवल, फॉर देयर फूड, इस चीजों को। राइट, अब हमने स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी भी देखा कि क्या सारी चीजें थी, अभी देखा। एंड नाउ हम इकोसिस्टम पढ़ने वाले हैं, जिसमें ये हम कवर कर चुके थे कि इकोसिस्टम होता क्या है। इकोसिस्टम, अब ये याद रखना, डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इकोसिस्टम जो है ना वो हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल
यूनिट ऑफ बायोस्फीयर है, जिसमें कम्युनिटी ऑफ लिविंग बीइंग्स एंड फिजिकल एनवायरनमेंट बोथ इंटरैक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटेरियल बिटवीन देम। सो इकोसिस्टम, ये याद रखना, अगर कभी भी याद करना हो ना, तो इसको आप ऐसे याद करो कि क्या है, ये स्ट्रक्चरल है, और दूसरी चीज क्या है, ये फंक्शनल है। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, जो कम्युनिटीज हैं, कम्युनिटी चाहे मैन की हो गई, चाहे आपकी प्लांट्स की हो गई, चाहे आपके एनिमल्स की हो गई, चाहे आपके फंगस की हो गई, ये सब आपस में क्या कर रहे हैं, दे आर इंटरैक्टिंग। ये क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं सर, ये आपस में। ठीक है, इंटरैक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग मटीरियल, और मटीरियल एक्सचेंज कर रहे हैं, दैट इज योर इकोसिस्टम। सो ये अभी तक का हमने जल्दी से रिविजन पूरा कर लिया है। अब आज के टॉपिक पे मूव करते हैं। ओके, सो टुडेज टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अब देखो, हम लोगों ने डिवीजन कैसे करा था, IPC, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी। अब हम आ रहे हैं इकोसिस्टम पे। इकोसिस्टम भी हमने देख लिया, जिसमें हमारी जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रही हैं और एक दूसरे को बेनिफिट कर रही हैं, या कुछ ना कुछ आपस में व्हाट आर दे डूइंग, दे आर जस्ट टेकिंग आउट थिंग्स फ्रॉम ईच अदर, दे आर सर्वाइविंग। अब कुछ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के। इकोसिस्टम के बेसिकली हमारे दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, वी हैव टू कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। फर्स्ट इज योर एबायोटिक, हमने अभी स्टार्ट में भी करा है, और दूसरा है आपका बायोटिक। तो एबायोटिक कौन सा कंपोनेंट है, एबायोटिक इज द कंपोनेंट जो जिंदा नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे आई विल जस्ट अंडरलाइन, क्योंकि हम सारी लाइंस रीड करने वाले हैं। आर दी इनऑर्गेनिक एंड नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे ना ये चीज याद रखना कि एबायोटिक कौन से कंपोनेंट्स हैं, ये इनऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक नहीं है। अगर ये ऑर्गेनिक होते तो ये जिंदा होते। तो यहाँ पे कैन बी जस्ट राइट इन आवर नोट्स कि हमारे जो एबायोटिक है, सबसे पहली बात तो ये क्या है, नॉन लिविंग है, जो मुझे याद रहेगा। ठीक है, और दूसरी चीज है, दे आर इनऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक नहीं है। तो कंसिस्ट ऑफ द सॉइल, वाटर, एयर, ये सारी चीजें। उसके बाद हम लाइट एनर्जी ऑल्सो इन्वॉल्व्स केमिकल्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिजिकल प्रोसेसेस इंक्लूड वॉल्केनोज, अर्थक्वेक। ठीक है, ये सब जो लिविंग नहीं है बेसिकली, like earth volcano, earthquake, floods, forest fire, climate, weather conditions. Abiotic factors are most important determinants of where and how well an organism exists in an environment. Although these factors interact with each other, one single factor can limit the range of an organism. कि ये सारे फैक्टर्स जो हैं एक साथ हैं, बट एक फैक्टर ऐसा हो सकता है जो लिमिट कर सकता है। जैसे अब हम एबायोटिक फैक्टर्स पढ़ते हैं, तो एबायोटिक फैक्टर्स में वी हैव द फर्स्ट फैक्टर एज एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आ रही है हमारी अर्थ में, सो एनर्जी हमारी एक ही सोर्स से आ रही है मेजरली, दैट इज सन। ठीक है, सो एनर्जी फ्रॉम सन, ओके जस्ट अ मिनट, एनर्जी फ्रॉम सन is essential for maintenance of life. In the case of plants, sun directly supplies the necessary energy. Since animals cannot use solar energy directly, they obtain it indirectly by eating the plants or animals or both. ठीक है, अब या तो दोनों वो खा सकता है। अब उसके बाद क्या है कि एनर्जी डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन एनवायरनमेंट। अब ये एनर्जी जो है वो डिटरमाइन करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन एनवायरनमेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या कहना चाहता है, What does it want to say? तो सबसे पहली ये चीज ये कहना चाहता है, the only thing that it wants to say out here, just a minute, हाँ, तो ये देखो, एनर्जी determines the distribution of organisms in the environment। इसका मतलब है कि अगर मैं बात करती हूँ एनर्जी की, ठीक है, तो अगर जहां कोई भी एक एरिया है जहां पर एनर्जी मतलब सनलाइट, सनलाइट जहां पर भी ज्यादा है, वहां पर आपके जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वॉट एवर ऑर्गेनिजम्स यू हैव, वो ज्यादा होंगे। वेयर एज कोई एक एरिया है जहां पर आपकी एनर्जी जो है वो कम है, वहां पर आपके ऑर्गेनिजम्स कम होंगे। से फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं देती हूँ। अगर हम बात कर रहे हैं इक्वेटर की, या हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, तो हमें पता है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है दैट इज रिच रिच इन डाइवर्सिटी। क्यों? क्योंकि वहां सनलाइट बहुत ज्यादा है। वेयर एज अगर मैं बात करती हूँ से साइबेरिया की, तो साइबेरिया, या मैं बात कर रही हूँ नॉर्थ पोल की, मुझे पता है वहां पर मेरी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी कम है, सनलाइट कम आती है वहां पे। तो ये इस लाइन का एसेंस है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमने ए बायोटिक, जो हम ए बायोटिक फैक्टर कर रहे हैं,
जो कौन कौन से थे, जो थे कि वो लिविंग, नॉन लिविंग है, और दूसरी चीज क्या था, दे आर इनऑर्गेनिक। ठीक है, ये याद। अब इसमें सबसे पहले हमने चीज क्या करी, एनर्जी, एनर्जी मतलब सन की एनर्जी। सेकेंड चीज है हमारी रेनफॉल। ठीक है, रेनफॉल क्या है, रेनफॉल ऑब्वियसली बात है जहां पर पानी पड़ रहा है, मतलब रेन का पानी पड़ रहा है। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स, मेजॉरिटी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन एक्वेस मीडियम, वाटर हेल्प्स टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, फर्दर वाटर बॉडीज फ्रॉम हैबिटेट ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो जहां पर भी रेन वाटर, अब ऐसा है कि डेजर्ट में अगर आप देखोगे तो डेजर्ट में पॉपुलेशन कम है एज कंपेयर टू अगेन योर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में तो यार भंडार है ना। तो सिमिलरली रेनफॉल को यू कैन रिलेट हियर। अब आती है टेम्परेचर की बात, तो फर्स्ट पॉइंट और टेम्परेचर को आप रिलेट कर सकते हो कि अगर एनर्जी, सन एनर्जी ज्यादा है, दैट मीन्स कि टेम्परेचर ज्यादा होगा। अगर सन एनर्जी कम है, दैट मीन्स टेम्परेचर कम होगा। तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, टेम्परेचर इज वेरी क्रिटिकल। ठीक है, इज क्रिटिकल फैक्टर ऑफ द इन्वायरमेंट। तो टेम्परेचर जो है वो हमारा एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर है इन्वायरमेंट का, विच ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। कि हमारे जो भी ऑर्गेनिज्म है उनका ये सर्वाइवल वो करता है, कंट्रोल करता है। ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट ओनली सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो ऑर्गेनिज्म बहुत कम रेंज ऑफ आपका टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। अब एक चीज समझते हैं इसी से रिलेटेड, देखो कि जब हम बात करते हैं आजकल के सिनारियो में, जब हम बात करते हैं कि हमारे कोरल ब्लीचिंग हो रही है, ठीक है, तो व्हाई डू यू थिंक इज कोरल ब्लीचिंग हैपनिंग? क्योंकि ऑफ कोर्स जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। कोरल की मैक्सिमम कैपेसिटी 25 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस है, इतनी है। ठीक है, इससे ऊपर अगर टेम्परेचर जाता है या इससे नीचे अगर टेम्परेचर जाता है तो वो सरवाइव नहीं कर पाते, वो ब्लीच कर जाते हैं। ठीक है, एंड एट टाइम्स दे ऑल्सो डाई। सो दिस इज अ मेजर रीजन कि टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। राइट, सो आई थिंक दीज पॉइंट्स आर क्लियर। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, एंड द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव इज एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द अर्थ एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग कंडीशन सुटेबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ हेल्दी बायोस्फेयर ऑन द प्लैनेट। अब अर्थ का एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करती हूँ अपने बाकी सारे प्लैनेट्स की, जैसे मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस एंड नेपट्यून, ये सब है। अर्थ को हम आउट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर है। बाकी सारे जो प्लैनेट्स है ना, इन पे लाइफ एग्जिस्ट इसलिए ही नहीं कर पा रही है क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, वो हमें अलाउ करता है कि सन की रेज अंदर आए। ठीक है, कि सन की रेज आए और सन की रेज जाए। ठीक है, और कुछ कुछ ट्रैप हो जाए। अगर सन की रेज हमारी जो ग्रीन हाउस हम कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, अगर वो नहीं होता तो शायद अर्थ बिल्कुल ही ठंडी पड़ जाती। राइट, या अर्थ जो है वो बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाती। सो दिस इज इन्वायरमेंट दैट इज प्रोटेक्टिंग ऑल ऑफ अस। देन सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम किस लिए, लैंड। लैंड इज कवर्ड बाय सॉइल एंड अ वेराइटी ऑफ माइक्रोब्स, प्रोटोजोआ, फंगस एंड स्मॉल एनिमल्स थ्राइव इन इट। रूट्स ऑफ प्लांट पियर्स थ्रू द सॉइल टू एब्सॉर्ब वाटर न्यूट्रिएंट्स। ऑर्गेनिजम्स कैन बी टेरेस्ट्रियल। ठीक है, ऑर्गेनिज्म जो है वो आपके टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, दे कैन बी एक्वेटिक एज वेल, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। Terrestrial animals live on land, ये important है। Aquatic, they and microbes, they live in fresh water as well as in sea. Sometimes microbes live in even hot water vents under the sea. ठीक है, तो ये एक ना यूपीएससी का क्वेश्चन था 2023 का, जिसमें आया था कि all the microbes, ठीक है, they can live like some, it was that some microbes can live in hot underwater vents or something like that. So it was true. क्यों, क्योंकि it was some, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है some, that is important. तो अब यहाँ पे वी हैव कि सबस्ट्रेटम इज इम्पोर्टेंट, कि कहाँ पर वो रह रहे हैं। अब देखो सबस्ट्रेटम में ना हम ये चीज समझ सकते हैं कि अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट से लैंड की ही बात कर लेते हैं। लैंड में अगर मैं बात कर रही हूँ से गंगा वैली की, ठीक है, अगर मैं गैंगेटिक प्लेन्स की बात करती हूँ या गंगा वैली की बात करती हूँ, तो वहां पे हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि लोगों के लिए उगाने के लिए चीजें हैं, एग्रीकल्चर कर पा रहे हैं लोग, एंड पीपल आर एबल टू लिव बेटर। बट कोई ऐसी जगह जैसे से फॉर एग्जांपल मैं आर्कटिक जाती हूँ,
ठीक है, मुझे नॉर्दर्न लाइट देखनी है, मैं आर्कटिक जा रही हूँ, तो आर्कटिक में आई एम अनएबल टू ग्रो क्रॉप्स। वहां पे क्या मिलेगा मुझे? लिचन्स, फर्न्स, ज्यादा है ही नहीं वहां पे, किसी भी चीज का मैं कुछ ग्रो नहीं कर सकती हूँ वहां पे मोस्टली, राइट। तो इसी की वजह से दे हेल्प अस इन लिविंग, कि एक बेटर क्वालिटी ऑफ सॉइल। एंड देन वी हैव मटेरियल्स, तो ये मटेरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं हम? such as proteins, carbohydrates, lipids, humic substances are formed from inorganic compounds on decomposition। मतलब कोई भी आपका एक inorganic compound है, जब वो डिकम्पोज होता है तो आपके ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड ह्यूमिक। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स अभी हमने देखा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, सल्फर, नाइट्रेट, आयंस आर एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, और ये हमारे ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मटेरियल्स। नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड। लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। लैटिट्यूड हैज अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द एरियाज टेम्परेचर resulting in change in climate such as polar, tropical and temperate. These climate determine different natural biomes. From sea level to highest peaks, wildlife is influenced by altitude. Such as the altitude increase, the air becomes colder and drier, affecting the wildlife accordingly. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, वॉट वी कैन इन्फर फ्रॉम हियर इज, देखो जब भी हम बात करते हैं लैटिट्यूड की, लैटिट्यूड या हम ऑल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो जब भी ऑल्टीट्यूड हाइट की बात हो रही है, तब हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, एंड जैसे ही हम ऊपर ऊपर बढ़ते चले जाते हैं ना, जो हमारी एयर है वो क्या हो जाती है? थिन हो जाती है। और सबसे ज्यादा थिक कहाँ पर होती है? द थिकेस्ट मोस्टली इज एट लाइक इक्वेटर। तो ये थिन होती चली जाती है, इसीलिए लोगों को प्रॉब्लम भी है। कहाँ पे? जैसे ही आप लोग हिल स्टेशंस जाते हो, वहां पे पीपल हैव प्रॉब्लम ऑफ ब्रीदिंग, कि एयर सिलेंडर्स या ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत होती है। जैसे आई जस्ट वेंट टू केदारनाथ एंड आई हैड अ ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ ब्रीदिंग देयर बिकॉज ऑफ कि ऑक्सीजन नहीं होता है प्रॉपर। तो ये लोगों को बहुत ज्यादा मैटर करती है। एंड अगेन विद द चेंजिंग लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड, जैसे अगर ये अर्थ है, आप 0 डिग्री लैटिट्यूड पे हो, ठीक है, आप यहाँ पर हो, यहाँ पर पीपल हैव अ वेरी रिच लाइफ, राइट। मतलब अगर आप यहाँ देखो 30 डिग्रीज नॉर्थ एंड 23 डिग्रीज, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, पीपल आर फाइन हियर, ठीक है, ये ट्रॉपिक्स में लोग फाइन है, टेम्परेट्स में भी ओके। बट जैसे ही वो लोग ये ऊपर फ्रिजिड जोन की और नीचे फ्रिजिड जोन की तरफ जाने लगते हैं, क्या होता है? जो हमारी एयर है वो थिन होती चली जाती है, ठीक है, जिसमें लोग सरवाइव नहीं कर पाते। अगेन लैटिट मतलब अगर आप देखो तो इक्वेटर पे टेम्परेचर इज फाइन क्योंकि एनर्जी ज्यादा है, और ऊपर एनर्जी कम है। ऊपर टेम्परेचर कम है तो लोग नहीं रह पा रहे, नीचे टेम्परेचर फाइन है तो लोग रह पा रहे हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, राइट। तो अभी देखो हमने क्या क्या पढ़ा है इसी चीज से रिलेटेड, इसको देखते हैं एक बारी। ओके, आई जस्ट रब इट ऑफ एंड देन वील जस्ट रिवाइज दिस, कि इंपॉर्टेंट है। देखो अब हमने ना एबायोटिक फैक्टर्स करे हैं, तो एबायोटिक फैक्टर्स में अगर आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि व्हाट आर दी एबायोटिक फैक्टर्स। तो हमारी एबायोटिक फैक्टर, सबसे पहले तो हमने एनर्जी करी, ठीक है, लेट्स रिवाइज इट साइड बाय साइड। सेकंड, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इफ यू रिमेंबर। सो सेकंड, या फिर तुम ना मुझे सारे जो भी हम लोगों के फैक्टर्स हैं एबायोटिक, जस्ट लिस्ट देम अप। सो एनर्जी हमने करी, सेकंड हम लोगों ने टेम्परेचर करा, थर्ड हम लोगों ने रेनफॉल करी, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या करा? फोर्थ एक्चुअली ना जो सबस्ट्रेटम है, आप उसको सॉइल भी लिख सकते हो, सॉइल और लैंड, यू कैन राइट एनीथिंग, सॉइल इज इंपॉर्टेंट। देन फिफ्थ हम लोगों ने देखा लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने और क्या चीजें देखी? हमारे ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक चीजें, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हमारे रहने के लिए। तो हो सकता है कि दे माइट गिव यू अ लिस्ट ऑफ ऑल दी 6 थिंग्स। और इसके अलावा एक ये आपको दे दें कि इसके अलावा इन्होंने कहा कि एबायोटिक फैक्टर्स दैट आर इफेक्टिंग द इन्वायरमेंट या दैट आर इफेक्टिंग द इकोसिस्टम, और ये इसमें आपको से फॉर एग्जांपल ह्यूमंस दे दें, या फिर ये आपको दे दे प्लांट्स, तो इसमें जो प्लांट्स का ऑप्शन होगा वो गलत होगा, क्योंकि वो ए बायोटिक नहीं है, दैट इज बायोटिक, ठीक है। सो लेट्स सी, हैव वी मिस्ड ऑन समथिंग? एटमॉस्फेयर वाज वन दैट वी हैव मिस्ड, ठीक है, एक चीज हमने और मिस करी है यहाँ पे। सेवेंथ दैट वी कैन ऐड इज एटमॉस्फेयर। ओके, अब आते हैं मेजर बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक मतलब जो जिंदा है, बायोटिक मतलब दैट हैज लाइफ,
ठीक है, include living organisms comprising the plants, the animals and microbes and are classified according to their functional attributes into producers and consumers. तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स इज somebody जो प्रोड्यूस कर रहा है, कोई जो प्रोड्यूस कर रहा है। कौन प्रोड्यूस कर रहा है? प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्रोड्यूसर जो हम एक ही प्रोड्यूसर को जानते हैं और उन्हें हम प्लांट्स कहते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये खुद ही बनाते हैं अपना, तो वी कॉल देम ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। ऑटो इज बाय योरसेल्फ, जैसे हम कहते हैं ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक इज फंक्शनिंग, फंक्शनिंग अपने आप से। सो ऑटोट्रॉफ्स जो अपने आप फूड बनाते हैं, सेल्फ नरिशिंग भी लिखा है यहाँ पे। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर बेसिकली ग्रीन प्लांट्स, सर्टेन बैक्टीरिया एंड algae। तो मतलब जरूरी नहीं है सिर्फ प्लांट्स हो, दे कैन ऑल्सो बी algae and they can also be some bacteria, ठीक है। So they can also be some bacteria, they can be algae and they can be bacteria, right? Okay, so they synthesize carbohydrates from simple inorganic raw material like carbon dioxide। अभी हमने देखा कि ये क्या करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्या है, ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से ये लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। कि क्या होता है, जैसे हमारा प्लांट है, चलो एक सुंदर सा प्लांट बनाते हैं पहले, ठीक है। ये हमारा एक प्लांट है। अब ये हमारा प्लांट है, इसको हमने क्या किया, इसको हमने दी सनलाइट, हमने इसको सनलाइट दी। अब यहाँ पे ना इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं, जैसे क्या क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं हमारे, CO2 हो सकता है ना, H2O हो सकता है, O2 हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है। ये डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है। सो हम अभी ये 3 कंपाउंड्स लेके चलते हैं, वी डू नॉट टेक एल्स। तो अभी हम ये 3 लेके चलते हैं। अब हमारा ना क्या कर रहा है, ये जो प्लांट है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेता है और क्या प्रोड्यूस करके दे रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है दूसरे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस कर रहा है। व्हाट इज इट प्रोड्यूसिंग? इट्स प्रोड्यूसिंग, ओके, सो आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन हियर ओनली, कि इट इज प्रोड्यूसिंग समथिंग जिसको हम ऑर्गेनिक कह रहे हैं। जैसे ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इट इज प्रोड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। या इट इज प्रोड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट क्योंकि प्लांट है, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि ये ऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक चीजें लेके ऑर्गेनिक चीजें प्रोड्यूस कर रहा है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। एंड सप्लाई इनडायरेक्टली टू अदर नॉन प्रोड्यूसर, जो भी नॉन प्रोड्यूसर्स हैं उनको सप्लाई कर रहा है टू अदर नॉन प्रोड्यूसर्स। इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम प्रोड्यूसर्स आर बेसिकली herbaceous and woody plants, while in aquatic ecosystem producers are various species of microscopic algae। तो जो भी हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कह रहे हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड वाला, उसमें जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो बेसिकली आपके हर्बेशियस प्लांट्स या वुडी प्लांट्स हो सकते हैं, जबकि एक्वेटिक इकोसिस्टम में वो आपके माइक्रोस्कोपिक एल्गे होते हैं, दे आर माइक्रोस्कोपिक एल्गे, ठीक है। तो यहाँ पर कंज्यूमर्स, अब तो ये हमारा हो गया, ठीक है, कि इन लोगों ने इसको लिया, ये सारी इनऑर्गेनिक चीजें ली एंड दे हैव प्रोड्यूस समथिंग ऑर्गेनिक फॉर देमसेल्व्स। और बाकी लोग जब उनको खाते हैं दे आल्सो गेट, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है उन लोगों को, ये सारी चीजें, राइट। ओके, अब द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव हियर इज, जस्ट अ मिनट, यस। सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव हियर इज कंज्यूमर्स, ठीक है। तो कंज्यूमर्स जिनको हम हेट्रोट्रॉफ्स या फैगोट्रॉफ्स भी कहते हैं, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉफ्स या वी कॉल देम द फैगोट्रॉफ्स। तो कंज्यूमर्स आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड, आर इनकेपेबल, आई एम सो सॉरी, एग्जैक्टली मुझे भी वही लग रहा था पढ़ते हुए, कि दे आर इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड, कि वो अपना खुद का खाना खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, राइट। सो दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन ऑर्गेनिक फूड डिराइव फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स और बोथ। क्योंकि हम लोग, हो सकता है कि हम लोग हो कार्निवोरस हो, ठीक है, या हम लोग क्या हो सकते हैं, लाइक वी कैन बी हर्बीवोरस, वी कैन बी कार्निवोरस और वी कैन बी ओमनिवोरस, हम दोनों खा सकते हैं, ठीक है, लाइक दैट। एंड कंज्यूमर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड ग्रुप्स, नेमली माइक्रो एंड मैक्रो कंज्यूमर्स। कि हम दो तरीके के कंज्यूमर्स हो सकते हैं, कौन कौन से, हम माइक्रो कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं एंड वी कैन ऑल्सो बी मैक्रो कंज्यूमर्स। अब देखो माइक्रो कंज्यूमर्स, आपको पता है माइक्रो का क्या मतलब होता है, ऑन अ स्मॉल स्केल, वेयर मैक्रो का मतलब होता है ऑन एन एग्रीगेट लार्ज स्केल। तो मैक्रो, जस्ट अ मिनट, ओके। सो व्हाट डू वी हैव हियर, हम लोग ना यहाँ पे इसको कवर कर रहे थे, दैट वी हैव, I guess communities we are done with. Just have it here. Just a minute.
Yes. Okay. So we were here. Yes, so we have micro and macro consumers. तो micro consumers क्या होते हैं, macro consumers क्या होते हैं, that is what we have to see. So consumers heterotrophs और phagotrophs ये हम कर चुके हैं. Macro consumers, they feed on plants and animals or both and are categorized on the basis of their food sources. कि इनके जो भी food sources है उनके basis पे. जैसे हम लोग herbivores are primary consumers which feed mainly on plants. Secondary consumers feed on primary consumers. Example wolves. Carnivorous feed on secondary consumers called tertiary consumers. ठीक है, there are lions which can eat the wolves. Omnivorous can eat both plants and animals. ठीक है, अब देखो इसमें आई ना, जस्ट मेक दिस थिंग, लिसन टू दिस. जब हम बात करें मैक्रो कंज्यूमर्स की, तो जो मैक्रो कंज्यूमर्स है इनकी डिफरेंट कैटेगरी है. सबसे पहले तो हमने देखा कि प्रोड्यूसर कौन है, ऑटोट्रॉफ्स हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं. वेयर एज सेकेंडली जो हमारे पास लोग हैं, राइट, वी हैव, अब इनको कुछ खा रहे हैं, तो यहाँ पे ना सबसे पहले आता है हमारे पास प्राइमरी प्राइमरी कंज्यूमर, जो सिर्फ क्या खा रहे हैं, जो सिर्फ प्लांट्स खा रहे हैं, लाइक, और दे आर ईटिंग. ठीक है, दीज थिंग्स प्लांट्स या एनिमल्स और बोथ आर कैटेगराइज्ड, सो इनको ना हम कहते हैं हर्बीवोरस. वी कॉल देम व्हाट, वी हम इनको हर्बीवोरस कहते हैं. फिर उसके बाद आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स. ठीक है, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए जो सिर्फ प्लांट्स खा रहे हैं, जैसे हमारे काऊ हो गई या रैबिट हो गए. ये सिर्फ क्या खा रहे हैं, दे आर ओनली ईटिंग व्हाट, इनको हम हर्बीवोरस कह रहे हैं, एंड दे आर ओनली ईटिंग योर प्लांट्स. फिर आते हैं हम लोगों के सेकेंडरी कंज्यूमर्स. सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन से हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं जो कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो हैं जो कि फीड करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स पे. जैसे अब हो सकता है कि रैबिट है, रैबिट को से फॉर एग्जाम्पल स्नेक ने खा लिया, तो स्नेक जो है वो क्या हो गया आपका सेकेंडरी कंज्यूमर. ठीक है, तीसरी चीज आ गई, फूड चेन के हिसाब से आप समझ सकते हो. तीसरी चीज आ गई हम लोगों के, जो है सेकेंडरी कंज्यूमर्स के बाद आते हैं कार्निवोरस, या फिर हम इन्हें कहते हैं टर्जरी कंज्यूमर्स. टर्जरी कौन से हैं, टर्जरी जो सेकेंडरी को खा रहे हैं, जैसे स्नेक ने खाया रैबिट को, अब स्नेक को खाया ईगल ने, तो यस ठीक है भाई, ईगल आपकी कार्निवोरस हो गई. और ओमनिवोरस जो अभी हमने डिस्कस किया था कि सब खाते हैं, लाइक एनिमल्स भी खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, जैसे हम, मैन, ह्यूमन, लाइक मंकी, ये चीज. ठीक है, एंड माइक्रो कंज्यूमर्स क्या है, माइक्रो कंज्यूमर्स सैफरोट्रॉफ्स. सैफरोट्रॉफ्स ये ना, वैसे अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये गिवन है, सैफरोट्रॉफ्स डीकंपोजर्स हैं. ठीक है, जो डीकंपोज करते हैं. ये कौन है, बैक्टीरिया है या फंगस है विच ऑब्टेन एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स बाय डीकंपोजिंग डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस. डेट्रियस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, कि कोई भी एक चीज मर गई है, इट इज डेड, तो ये आपका फंगस है. ठीक है, फंगस है या फिर आपका कोई बैक्टीरिया है, ये इन पे एक्ट करके इनको डीकंपोज करके उसी से एनर्जी लेते हैं, तो इनको हम माइक्रो कहते हैं. वी ऑल्सो कॉल देम सैफ्रोट्रॉप्स. द प्रोडक्ट्स ऑफ डीकम्पोजिशन सच एज इनऑर्गेनिक nutrients which are released in the ecosystem are reused by producers and thus recycled. अब क्या हुआ कि इन्होंने इनको खाया, ठीक है, तो अब जैसे से फॉर एग्जांपल कोई एक एनिमल मरा, इनके अंदर क्या था, इनके अंदर था ऑर्गेनिक, जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स बनाए थे, जो इन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स लिए थे प्लांट से. अब ये मरे, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स ना दोबारा से जब डेड इन लोगों ने काम करा, बैक्टीरिया ने, तो ये चेंज हो गए, किस में चेंज हो गए, दोबारा से CO2 में चेंज हो गए, H2O में चेंज हो गए, इन सारी चीजों में दोबारा चेंज हो गए. राइट, एंड एज दे हैव चेंज्ड अगेन, तो क्या हो गया कि जैसे ये चेंज हो गए ना, अब ये दोबारा प्लांट्स ले सकते हैं, और ये पूरी साइकिल कंप्लीट हो गई. ठीक है, सो दिस इज वन थिंग. अर्थवॉर्म्स एंड सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको हम डेट्रियस फीडर कहते हैं. अब यहाँ पे ना आप देखो क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम है, कि इकोसिस्टम को हम टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दो तरीके में डिवाइड करते हैं. तो टेरेस्ट्रियल में फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट आता है. एक्वेटिक में आपके फ्रेश वाटर, सेलाइन एंड मराइन, ये तीन आते हैं. ठीक है, तो अभी आई विल जस्ट एंड द लेक्चर हियर, क्योंकि मुझे पता है कि इट माइट हैव बीन अ लॉट, एंड लेट अस जस्ट टेक इट टू बी हियर. एंड आगे का जो लेक्चर है विल कंटिन्यू, राइट, कि जिसमें इकोसिस्टम्स का है कि क्या सारी है, प्रोविजनिंग है, इकोसिस्टम सर्विसेज वेरी इंपॉर्टेंट, इकोटोन वेरी इंपॉर्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी इंपॉर्टेंट, निशेस वेरी इंपॉर्टेंट. So we'll cover all of these things. ठीक है, in the next lecture that we have. So if you just like the lecture, just like, share and subscribe. And I'm so sorry वो जो बीच में थोड़ा कुछ issue हुआ था, and that was up from my side. Thank you so much and bye bye.